में हम चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनेंगे, तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना सेठ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उस सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई तथा उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर उन चारों आदमियों ने कहा कि सेठानी, तुम यह काम मत करो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसलिए यह काम तुम हमें करने दो। इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर देना। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पका करके भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु का भोग लगा करके चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तो तुमने जो खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब उन चारों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उन चारों ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर देना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब सेठ ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर
अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। तो ये थी चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो